अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बेटा आप लोगों के पास मैं अभी लेसन नंबर 5 पर हूँ, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी आपको एक रीसेंट टॉपिक दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स को अपलोड कर चुकी हूँ। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को वो टॉपिक जो है क्लियर नहीं हो रहा है। सो आई फाइंड कि शायद मे बी माइट बी बिकॉज ऑफ कि एक फार ऑफ डिस्टेंस पे हम लोग बैठे हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग इन टच और वी आर नॉट गेटिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर इन सो वेल मैनर। तो शायद इसीलिए ये आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है और मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है समझने समझाने का। इसी पॉइंट को रखते हुए मैं आपके लिए एक 4th लेक्चर आज फिर से अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखा है कि लास्ट के 3 लेक्चर्स में जिन भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है ये टॉपिक, उनको थोड़ा बेटर समझ में आए। तो उसी पॉइंट को याद रख करके मैं अपना आज का 4th वीडियो, जो कि आप लोगों की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने अपलोड किया है, प्लीज़ डू हैव अ लुक। एंड अगर स्टिल आप लोगों को क्वेरीज होती है, डू लेट मी नो, क्योंकि अगर आप लोग बताएंगे नहीं तब तक हमें पता लगेगा भी नहीं। सो इट वुड बी बेटर अगर आप लोग फीडबैक के तौर पे, या मैम समझ में आया, नहीं समझ में आया, इस टॉपिक को बताओ, क्वेरीज अगर आप डालोगे तो हमें भी खुशी होगी और आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी यही सारी चीज़ें थोड़ा टाइम और चलने वाली है बेटा। सो आप लोग सिलेबस में काफ़ी लैग कर जाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी शायद कहीं खो जाएगा अगर आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा पुल अप योर सॉक्सेस एंड ट्राई टू कवर अप द थिंग्स। थैंक यू। और वी स्टार्ट आर लेक्चर नंबर 17। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 14 में क्या कंडक्ट करवाया था? एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो फीचर्स थे वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 में कवर किए थे। सो आप एक बार उस लेक्चर को देखें। एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड, जो कि हम इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं, उसे मैंने लेक्चर नंबर 15 में कंडक्ट किया था। सो प्लीज़ डू हैव अ लुक। उसके बाद मैंने आपके लिए एक लेक्चर नंबर 16 में एक टॉपिक कवर किया था, दैट इज़ रीजंस फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट जो आपके डिमांड कर्व में होता है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज शिफ्ट इन डिमांड। प्लीज़ इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सी, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व का क्या मतलब है, यानी आपका डिमांड कर्व बनता कैसे है? इस तरीके से बनता है आपका डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व क्या कहता है? वो कहता है कि आपका डिमांड कर्व ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसी में अगर आपकी डिमांड पहले यहाँ लाई कर रही थी तो अब यहाँ लाई करेगी, या उसके बाद यहाँ लाई करेगी, या उसके बाद यहाँ लाई करेगी। ये सब जो है इसे हम मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, यानी आपका जो डी डिमांड कर्व है, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। ये सेम ही लाइन के ऊपर रहेगी। हाँ, डिमांड जो है हमारी ऊपर नीचे इस तरीके से अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लोप करती रहेगी, उसे हम मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व कहते हैं। जबकि शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड होता है जैसे हमारा डिमांड कर्व पहले ये था डी। इस शिफ्ट का मतलब है कि हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे या तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। इसे कहते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी हम अपने डी जो डिमांड कर्व था, जो कि यहाँ था, उससे हमने क्या किया? या तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया। इसे कहेंगे हम शिफ्ट इन डिमांड। ताकि अदर डिटर्मिनेंट्स क्या है? मेरी इनकम है, मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस है, ठीक है, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस है, मेरे रिलेटिव गुड्स का प्राइस है, मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, मेरी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सारी चीज़ें जो एक कंज्यूमर से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, ये सारे मेरे फैक्टर्स होंगे फॉर शिफ्ट इन माय डिमांड। और मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में हम मान के चलते हैं कि बाकी ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस या तो बढ़ा है या फिर प्राइस घटा है, और इसी की वजह से हमारी डिमांड या तो घटी है या फिर डिमांड बढ़ी है। क्लियर? इसका सीधा सीधा कॉम्बिनेशन होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये होगा आपका मूवमेंट ऑफ डिमांड।
आपकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है शायद, या रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं। इन सब रीज़न से आपकी शिफ्ट इन डिमांड होती है। अदर डिटर्मिनेंट्स इसके कांस्टेंट हो गए। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कैसा होता है? ये मेरा डिमांड कर्व होगा। लेट्स टेक इट कि मेरा एक पॉइंट है जो कि है ए यहाँ, और मैं पॉइंट बी पे आ गई। क्यों आ गई भाई? पहले प्राइस 10 रुपये था, अब मेरा प्राइस है 2 रुपये। जब 10 रुपये प्राइस था तो मैं डिमांड कर रही थी 2 यूनिट, यानी टोटल मैं एक्सपेंडिचर कितना कर रही थी? 20 रुपये का कर रही थी भाई। अब मेरी प्राइस जब 2 रुपये आ गई है तो मैं यूनिट्स खरीद रही हूँ 10, यानी कि अभी भी कितना खर्चा कर रही हूँ? 20 रुपये कर रही हूँ। समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी मैंने मेरी एक्सपेक्टेशंस, मैंने मेरी इनकम, मेरे बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है? प्राइस घटा या बढ़ा है, और मैंने मेरी डिमांड को घटाया बढ़ा लिया है। तो इसी वजह से जो मेरा डिमांड कर्व पहले यहाँ बन रहा था, वो मेरा डिमांड कर्व अब कहाँ चला गया? डाउनवर्ड, ऐसे और ज़्यादा बन गया। क्लियर हुआ? यानी कि मेरा अब डिमांड कर्व कैसे चला गया? और ज़्यादा डाउनवर्ड आ गया। इसे हम कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर? और अगर पहले मेरी डिमांड यहाँ इस पॉइंट पर थी और मेरा प्राइस बढ़ गया तो मेरी डिमांड श्रिंक हो गई, तो इसे मैं कहूँगी नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला डिमांड कर्व, तो इसे मैं कहूँगी अपवर्ड मूवमेंट। ऊपर की तरफ बढ़ गई मैं। डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट, ये आपके मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होते हैं। क्लियर? आते हैं अगले वाले पॉइंट पे जो कि कहता है शिफ्ट, यानी कि मेरा पहले भी प्राइस 6 था, मेरा अभी भी प्राइस 6 है, लेकिन मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। ए की जगह पॉइंट बी पे आ गई। मेरी एक्सपेक्टेशंस उस प्रोडक्ट से बढ़ी, मैंने डिमांड को और बढ़ा दिया। मुझे लगता है भाई फ्यूचर में जाकर के इस प्रोडक्ट की शॉर्टेज आने वाली है, मैंने अपनी डिमांड को और बढ़ा दिया। अब मैं आ गई 10 यूनिट्स पे। प्राइस सेम है स्टूडेंट्स, 6 ही है प्राइस। यानी पहले जो मेरा एक डी डिमांड कर्व बन रहा था जो कि यहाँ पर था, उससे मैंने शिफ्ट किया कहाँ? एक नए डिमांड कर्व पे जो कि आया D'। उसके बाद मैंने एक और डिमांड कर्व पे शिफ्ट किया D2। क्लियर? तो ये जो मेरा नया इम्प्रूव्ड डिमांड कर्व है ये कहलाएगा मेरा शिफ्टिंग, यानी कि राइटवर्ड शिफ्टिंग। और अगर मैं पहले इस डिमांड पॉइंट पे थी, यानी पहले मैं 10 यूनिट्स खरीद रही थी लेकिन मेरी इनकम घटी, तो मैंने कहाँ शिफ्ट कर लिया? इधर की साइड शिफ्ट कर लिया। अब मैंने अपनी डिमांड को घटा दिया, मेरी इनकम घट गई तो मैंने अपनी डिमांड को घटा दिया। इसको भी समझो, अगर मेरी इनकम बढ़ी तो पहले मेरी 6 रुपीज़ के अंदर 6 यूनिट्स ही थी, यानी पहले मैं कंजम्पशन कितना रुपए का कर रही थी? 36 रुपीज़ का कर रही थी। लेकिन अब मैं 10 यूनिट खरीद रही हूँ, इसका मतलब अब मैं कितना खरीद रही हूँ? 60 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर रही हूँ। क्लियर है? तो अब ये जो 60 रुपये का मैंने एक्सपेंडिचर किया है ये किस लिए किया है? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ी है, बढ़ी हुई इनकम से किया है। जबकि उल्टी साइड, यानी कि पहले मैं एक्सपेंडिचर कर रही थी 60 रुपये का, लेकिन अब मेरी इनकम क्योंकि घट गई है तो मैंने अपनी डिमांड को क्या कर लिया? लेफ़्ट साइड पे ले आई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर लिया, और अब मैं खर्चा कितना कर रही हूँ? 36 रुपये कर रही हूँ। सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा है। पहले मैं ज़्यादा खर्चा कर रही थी, अब मैं खर्चा कम कर रही हूँ। प्राइस सेम है लेकिन मैं खर्चा कम कर रही हूँ। यहाँ क्या था? सेम ही आउटपुट, और मतलब प्राइस के अंदर चेंज हो ना हो, प्राइस के अंदर चेंज होने के बावजूद हम लोग अपनी क्वांटिटी में चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हम अपनी क्वांटिटी में चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं मिलता है। यहाँ पर पहले 10x2 हो रहा था, 10 रुपये का प्राइस था तो 2 यूनिट खरीद रहे थे, और बाद में 2 रुपये का प्राइस हुआ तो 10 यूनिट खरीद लिए। सेम 20-20 का है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व और आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व कवर किया। उसी टॉपिक को थोड़ा सा और मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, और मैं आपको मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में जो 2 फेजेस होते हैं, वन इज़ एक्सटेंशन, अनदर वन इज़ कॉन्ट्रैक्शन, उसको, और प्लस इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड जो कि आपके शिफ्ट इन डिमांड के 2 पार्ट्स थे, उनको मैं अलग अलग कंपेयर आपके लिए कर रही हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहता है प्राइस क्या होगा? नीचे जाएगा, प्राइस गिरेगा। ओके, और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि आपके प्राइस में चेंज हुआ जिसकी वजह से आपने अपनी डिमांड में चेंज किया, वो कहलाएगा आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सिर्फ पहले इसको कवर करते हैं।
बाकी के कॉन्स्टेंट्स को, बाकी के डिटर्मिनेंट्स को मैंने कांस्टेंट कंसीडर किया है। इसी पार्ट पर आते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में होता क्या है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है डिमांड कर्व का, और वो भी कहाँ, लेफ्ट साइड से। ये आपके हाथ की लेफ्ट साइड है, ये आपके हाथ की राइट साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, यानी इस तरीके से लेफ्ट टू राइट। अब देखते हैं होता क्या है। ये मेरी क्वांटिटी है, ओके, यहाँ मेरा प्राइस है। 8 रुपये के प्राइस पे मैंने 2 यूनिट खरीदी, तो मेरा पॉइंट बन गया ए। प्राइस और गिरा, प्राइस गिर के 8 की जगह 6 हो गया। मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी भाई, 2 की जगह मैं आ गई 4 पे, बढ़ा दी। ये यहाँ पॉइंट जो था ए पे जो मैं चल रही थी, इसकी वजह मैं बी पे आ गई, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर गई। प्राइस और गिरा, 6 की बजाय अब 4 हो गया। 4 प्राइस हुआ, मैंने डिमांड को और बढ़ा दिया। 4 की बजाय अब मैं 6 यूनिट्स की डिमांड करने लगी, यानी कि अब मैं और ज़्यादा लेफ्ट साइड की तरफ में शिफ्टिंग हो गई। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद प्राइस क्या हुआ, 4 की बजाय 2 यूनिट हुआ, और गिर गया प्राइस। लो भाई, मैंने भी अपनी डिमांड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 6 की बजाय अब क्या करने लगी डिमांड, 8 यूनिट की करने लगी, यानी कि मेरा और भी ज़्यादा डाउनवर्ड्स आ गई मेरी डिमांड। इसे कहते हैं हम डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी नीचे की तरफ हमारा डिमांड कर्व का मूव करना। और लेफ्ट साइड की तरफ में थे ना, आपका लेफ्ट हैंड किधर है, इस तरफ है, और आपका राइट हैंड किस तरफ है, इस तरफ है। तो लेफ्ट हैंड के बजाय राइट हैंड साइड की मूवमेंट जो है वो आपका कहलाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। आते हैं इंक्रीज इन डिमांड पे, सेम बेस, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। जो अदर डिटर्मिनेंट्स जो है, जो मैंने आपको इनकम एंड रिलेटिव गुड्स बताया, उनके प्राइसेस या उनके अंदर कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमारी डिमांड फ्लक्चुएट होती है। होता कैसा है इसमें, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट। इसमें भी राइट साइड का शिफ्टिंग था, इसमें भी राइट साइड का शिफ्टिंग है, लेकिन इसमें उसी डिमांड कर्व पे शिफ्ट था। देख रहे हैं, उसी डिमांड कर्व पे हम लेफ्ट साइड डाउनवर्ड आ रहे हैं, उसी डिमांड कर्व पे हम लेफ्ट राइट 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 होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगा, डिमांड कर्व का ही राइट साइड पे शिफ्टिंग हो जाएगी। पहले मेरी 6 रुपीज़ के ऊपर 6 यूनिट डिमांड हो रही थी, अब मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने 6 की जगह 8 रुपये डिमांड करना शुरू कर दिया। फिर मेरी इनकम और बढ़ गई, 8 की जगह मैंने 10 यूनिट डिमांड करना शुरू कर दिया। यानी पहले मेरा डिमांड कर्व यहाँ था डी, अब मेरा D1 बन गया डिमांड कर्व, फिर मेरा D2 बन गया डिमांड कर्व। तो ये क्या शो कर रहा है, ये मेरा राइटवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। प्राइस सेम है 6 रुपये, डिमांड मैंने 6 यूनिट की, 8 यूनिट की, 10 यूनिट की, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने टेस्ट, अपने प्रेफरेंसेस, अपनी इनकम, इन सब चीज़ों के बढ़ने की वजह से मैंने शिफ्टिंग कर दी। इसे कहेंगे आपका इंक्रीज इन डिमांड कर्व। आज के लेक्चर को एंड करते हैं विद दिस लास्ट पॉइंट, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ मैंने आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लिया है, यहाँ आपका डिक्रीज इन डिमांड लिया है। तो वो सेम चीज़ें होंगी कि यहाँ पर प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस आपकी कमोडिटी का बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिमांड डिक्रीज होगी। जबकि यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा और अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, घटेगी। डिमांड इसमें भी घट रही है और डिमांड इसमें भी घट रही है, लेकिन यहाँ किसकी वजह से घट रही है, प्राइस की वजह से, और यहाँ किसकी वजह से घट रही है, प्राइस के अलावा अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से। तो अपवर्ड मूवमेंट देखते हैं इसमें, राइट साइड से आपका लेफ्ट साइड की तरफ में आपकी मूवमेंट डिमांड कर्व की जो है होती है। यानी पहले मेरा प्राइस जो प्रोडक्ट का था वो 2 रुपये था, मैं यूनिट डिमांड कर रही थी 8 रुपये की। क्लियर है। अब मेरा प्राइस जो है 2 की बजाय बढ़ करके हो गया 4 रुपये, यानी बढ़ गया प्राइस बढ़ा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ गया, मैंने मेरी डिमांड को घटा दिया, 8 की बजाय कर दिया 6 रुपये, 6 यूनिट। 6 यूनिट्स मैंने 8 के इंस्टेड मैंने 6 यूनिट्स जो है अपना क्वांटिटी डिमांडेड कर दिया। अब ये जो 6 के इंस्टेड 8 लिया है तो मेरा डिमांड कर्व किधर जाएगा, ए की बजाय बी पे शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं 6 यूनिट्स डिमांड कर रही हूँ, मेरा प्राइस 4 रुपीज़ हो गया है, तो मेरा नया डिमांड कर्व का पॉइंट प्लॉट हुआ, वो हुआ पॉइंट बी। जो पहले ए था वो अब आ गया बी पे, कोई बात नहीं भाई। फिर से हुआ 4 रुपये की जगह 6 रुपये प्राइस हो गया, प्राइस और बढ़ गया। लो भाई कोई बात नहीं, हम थोड़ा और श्रिंक कर लेते हैं अपनी डिमांड को, 6 की जगह अब हम 4 यूनिट को डिमांड करेंगे। अब क्या होगा, बी पॉइंट की जगह मेरा जो एक नया पॉइंट बन के आया, 4 यूनिट में डिमांड कर रही हूँ, 6 रुपये का प्राइस है, कितना आ गया, मेरा पॉइंट आ गया सी। चलो भाई ड्रॉ करते हैं, पॉइंट सी तक चलते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट, बी से मैं सी पे आई, किस तरफ मूव कर रही हूँ, ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ। सीढ़ी है ना,
सीढ़ी नुमा देख रहे हैं, ये आपकी सीढ़ी है, ये आपकी नेक्स्ट सीढ़ी है, आप क्या करो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, क्लियर, इसीलिए इसको अपवर्ड मूवमेंट भी बोल रहे हैं। आगे 6 रुपीज़ के इंस्टेड 8 रुपीज़ का प्राइस हो गया, ठीक है भाई, 4 रुपये की जगह 2 यूनिट पे आ जाते हैं, मैंने और ज़्यादा श्रिंक कर लिया अपनी डिमांड को, ये लो भाई और ज़्यादा उधर हो गया, सी की बजाय हम नए पॉइंट डी पे आ गए, इसे कह रहे हैं हम अपवर्ड मूवमेंट या फिर डिक्रीज इन डिमांड। आपकी डिक्रीज हो रही है डिमांड लेकिन अपवर्ड मूवमेंट की तरफ, राइट साइड की जगह आप लेफ्ट साइड को मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन सेम ही डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, आपका पहले भी डिमांड कर्व यही आ रहा था, अभी भी डिमांड कर्व यही आ रहा है, लेकिन पहले पॉइंट सिर्फ ए था तो इसीलिए हमने इतना ही डिमांड कर्व ड्रॉ किया था, लेकिन अब हमारे पास पॉइंट बी हो गया तो हमने ऊपर की तरफ डिमांड कर्व बना दिया, सी हो गया तो और ऊपर की तरफ बना दिया, डी हो गया तो और ऊपर की तरफ बना दिया, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट मैंने शो किया है। से आते हैं आपके शिफ्ट इन डिमांड यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट। पहले 6 रुपीज़ का प्राइस था और इस 6 रुपीज़ के प्राइस के अंदर मैं डिमांड कर रही थी 10 रुपये 10 यूनिट की, तो मेरा पॉइंट था ए, ये मेरा डिमांड कर डी डी, ठीक है भाई। अब मेरे पास मेरी इनकम घट गई, मैंने मेरे एक्सपेंडिचर्स को भी घटा दिया, खर्चे घटा दिए, 10 की जगह अब डिमांड कर रही हूँ 8 यूनिट की, नया डिमांड कर बन के आ गया, क्या बन गया D1 D1, प्राइस सेम है लेकिन क्या घटा दिए, एक्सपेंडिचर्स कम करने इसलिए डिमांड घटा दी, प्राइस तो सेम है, 6 यूनिट पहले प्राइस था, 10 यूनिट खरीद रहे थे, 60 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर बन रहा था, 6 यूनिट्स अब प्राइस है, 8 यूनिट खरीद रहे हैं 48 रुपीज़, 12 रुपये का डिडक्शन कर दिया हमने, ये 12 रुपीज़ का डिडक्शन किया, इसके बाद इनकम की जगह मेरा टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, फिर से चेंज कर दिया, बी के इंस्टेड अब नया पॉइंट बन गया सी, सेम लाइन पैरेलल है प्राइस की, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ मेरी डिमांड की लाइंस को इसके ऊपर ड्रॉ करती जा रही हूँ और एक नया डिमांड कर मैं मैच करती जा रही हूँ, मेरा नया डिमांड कर आ गया D2 D2, ये क्या शो कर रहा है, ये भी वही लेफ्टवर्ड मूवमेंट। अब जो ये लेफ्ट साइड का मूवमेंट है या इसे हम बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, शिफ्ट कर रहा है हमारा डिमांड कर्व जो पहले ये था अब एक नया बन गया डिमांड कर्व, फिर एक नया बन गया डिमांड कर्व, जबकि इनमें क्या हो रहा है डिमांड कर्व सेम ही रह रहा है, डिमांड कर्व नया नहीं बन रहा, इसमें डिमांड कर्व हर बार एक नया बन करके आ रहा है। आई होप कि आपको इस वीडियो से ये टॉपिक अच्छे से कवर हुआ होगा स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।